हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिन। तो इसमें हम 40 प्लस 40 से ज्यादा इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको वन बाय वन करके कंपैरिजन करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, कंपैरिजन करके पढ़ने से क्या होगा, ये हमेशा के लिए हमको याद हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले 3 मेडिसिन का कंपेयर कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो एड्रेनालिन, जिसको एफिनेफ्रिन भी कहते हैं। सेकेंड है नॉरएड्रेनालिन, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन नॉरेड भी कहते हैं। और थर्ड है एट्रोपिन, जिसको एट्रोपिन सल्फेट भी कहते हैं। तो इन 3 मेडिसिन को कंपेयर करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एड्रेनालिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को, कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है, तो अल्फा 1, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, इन तीनों रिसेप्टर्स को क्या करता है, उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट होता है वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ाता है। तो फर्स्ट काम क्या करता है, ये एड्रेनालिन बीपी बढ़ाने का काम करता है। सेकंड काम देखें तो सेकंड काम है इंक्रीज हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट है, धड़कन है, उसको बढ़ाने का काम करता है। थर्ड क्या करता है, तो ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है। ब्रोंकोडायलेशन का मतलब होता है ओपन एयरवे, जो हमारा श्वसन नली है उसको फैलाने का काम करता है, जिससे हमें सांस लेने में जो परेशानी होती रहती है या कोई ब्लॉकेज रहता है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। तो मेनली ये 3 काम करने का काम करता है एड्रेनालिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आपको एक्शन हो गया। अब देख लेते हैं नॉर एड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 और बीटा 2 को। अल्फा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ये उत्तेजित करता है। ठीक है, अब उत्तेजित करने से क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही काम होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ता है। ठीक है, एड्रेनालिन क्या कर रहा था, बीपी को भी बढ़ा रहा था, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था और श्वसन नली को फैला रहा था। लेकिन नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, सिर्फ बीपी को ही बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अब एट्रोपिन को देख लेते हैं। तो एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, इनहिबिट मस्करिन रिसेप्टर्स। मस्करिन रिसेप्टर्स होता है जिसको M1 M2 M3 इन तीनों मस्करिन रिसेप्टर्स को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, रोकने का काम करता है। अब रोकने से क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज होता है और जो सिक्रीशंस है बॉडी में, जितने भी स्त्राव होते हैं वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, अब सिक्रीशंस जितने भी बॉडी में, जैसे ग्लैंड है, लार जहां से निकलता है, आंसू जहां से निकलता है, पेट में एसिड्स जहां से निकलता है, पेट में जहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो ये सब सिक्रीशंस जहां जहां से होता है उस सब जगहों से क्या करता है, ये सिक्रीशंस को कम करने का काम करता है, स्त्राव को कम करने का काम करता है एट्रोपिन। अब तीनों मेडिसिन के बारे में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिए। एक क्या कर रहा है, बीपी और पल्स रेट, बीपी और हार्ट रेट दोनों को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है, सिर्फ बीपी को बढ़ा रहा है, और एक क्या कर रहा है, सिर्फ हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और सिक्रीशंस को कम कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके यूजेस के बारे में कि किस किस कंडीशन में इनको दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट यूजेस है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, एड्रेनालिन का देखें तो फर्स्ट यूजेस है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मींस होता है अचानक से हार्ट का बंद हो जाना। तो अचानक से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। उसको रीस्टार्ट करने के लिए, दोबारा से चालू करने के लिए हम तुरंत एड्रेनालिन देते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस का मतलब होता है एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाता है, उस एलर्जी के कारण बॉडी में पूरा स्वेलिंग हो जाता है, लंग्स में स्वेलिंग हो जाता है, हार्ट में स्वेलिंग हो जाता है। उस सूजन में क्या होता है, फिर सांस लेने में भी परेशानी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एड्रेनालिन को देते हैं। ठीक है, इसके थर्ड देखें तो थर्ड क्या है, सीवियर हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। जब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट कम हो गया है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, बीपी कम हो गया है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये बीपी और हार्ट रेट को बढ़ाने काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम एड्रेनालिन दे देंगे। कौन से माध्यम से देंगे, तो रूट देख लेते हैं। तो रूट क्या है, आईवी, इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके साथ साथ इसमें आईएम, सबक्यूटेनियस और इनहेलेशंस भी लिखा रहता है। इनहेलेशंस मींस होता है सांस के मार्ग से, सबक्यूटेनियस मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में। तो ये इसका रूट हो गया। अब इसी प्रकार इसका देख लेते हैं नॉरएड्रेनालिन का। नॉरएड्रेनालिन का यूजेस देखें तो ये मेनली 2 चीज में दिया जाता है, सेप्टिक शॉक में और न्यूरोजेनिक शॉक में। सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक में होता क्या है, इसमें जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन हार्ट रेट क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। बीपी ही कम होता है, तो सिर्फ बीपी के लिए क्या करते हैं, हम नॉरएड्रेनालिन देते हैं, जिससे हमारा बीपी बढ़ सके। किस रास्ते से देते हैं, तो इसको सिर्फ आईवी देते हैं, इंट्रावेनस ही देते हैं। उसमें भी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, या तो सिरिंज पंप के थ्रू देंगे, ठीक है, या फिर फ्लूइड में डाल के देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको देते हैं नॉरएड्रेनालिन को। एट्रोपिन को देख लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो एट्रोपिन को ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
तो जब हार्ट रेट कम हो जाता है तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है, जो बॉडी के सिक्रीशंस है, जो बॉडी में स्राव होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी इसमें कम हो जाता है। तो इस कंडीशंस में भी क्या करते हैं, इसमें सीजर का अटैक भी आता है, मिर्गी का अटैक भी आता है। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन देते हैं। प्री एनेस्थेसिया के रूप में भी, प्री एनेस्थेसिया के साथ भी इसको देते हैं। जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसके से पहले इसको दिया जाता है प्री एनेस्थेसिया के रूप में। क्यों दिया जाता है, तो बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस है उसको कम करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए पेट की सर्जरी हो रही है, अब वहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशंस निकल रहे हैं तो सर्जरी करने में परेशानी होगा। तो उस सिक्रीशंस को, जो भी स्राव हो रहा है उसको बंद करने के लिए या कम करने के लिए एट्रोपिन प्री एनेस्थेसिया के रूप में दिया जाता है। रूट देखें तो इसको ज़्यादातर आईवी इंट्रावेनस ही दिया जाता है, लेकिन इसमें आईएम और सबक्यूटेनियस भी लिखा रहता है। अभी जिन मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़े, कोई हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, कोई बीपी को बढ़ा रहा था, कोई दोनों को बढ़ा रहा था, लेकिन अब जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या करेंगे, कोई हार्ट रेट को कम करेगा, कोई बीपी कम करेगा, कोई हार्ट रेट बीपी दोनों को कम करेगा। तो वन बाय वन करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ है इमरजेंसी मेडिसिन है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। फिफ्थ मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन और सिक्स है डिजॉक्सिन। तीनों को कंपेयर करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ब्लॉक बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को क्या करता है, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक करने से क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट है वो भी कम होता है, बीपी है वो भी कम होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो कॉन्ट्रैक्शन भी कम होता है। तो ये तीनों काम क्या करता है, बीटा ब्लॉकर करता है। बीपी और हार्ट रेट दोनों को क्या करता है, कम करने का काम करता है। नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, वेसोडायलेशन का काम करता है, सिर्फ एक करता है, वेसोडायलेशन का काम करता है, जो वेसल्स उसको डायलेट करता है। अब उससे क्या होता है, बीपी हमारा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, सिर्फ बीपी को कम करने का काम करता है। वैसे ही अगर डिजॉक्सिन के बारे में देखें तो ये क्या करता है, इनहेबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेस को क्या करता है, इनहेबिट करता है, रोकता है। तो रोकने से क्या होता है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। स्लो एबी नेट कंडक्शन, जो एबी नोट का कंडक्शन रहता है, ठीक है, वाइब्रेशन कंडक्शन रहता है, जो सिग्नल पास करने का, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट भी क्या होता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेनली ये तीन काम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है, और कंडक्शंस को कम कर रहा है एबी नोट का, और हार्ट रेट को भी कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इनके यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि किस किन कंडीशन में इन मेडिसिन को देंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स का पहले देख लेते हैं, इसका यूजेस क्या है। तो हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट के लोड को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। एंजाना मिस होता है चेस्ट में, सीने में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बीटा ब्लॉकर देते हैं। एरिथमिया के कंडीशन में भी देते हैं। एरिथमिया मिस होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट कभी ऊपर जाता है, ठीक है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट रहता है, तो उस कंडीशन में भी बीटा ब्लॉकर को दिया जाता है। इसको रूट देखें तो ओरल और आईवी इंट्रावेनस देते हैं, या तो फिर ओरल मुंह के थ्रू देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स का यूजेस और रूट हो गया। इसका नाइट्रोग्लिसरीन का यूजेस और रूट देख लेते हैं। तो इसका यूजेस है हाइपरटेंशन में, क्या कर रहा था, बीपी कम कर रहा था, तो हाइपरटेंशन में इसको देंगे। एंजाना, सीने में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो सीने में दर्द जो हो रहा है उस कंडीशन में भी देंगे। और पल्मोनरी एडिमा मतलब हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, या सूजन हो जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो इस कंडीशंस में भी नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। रूट देखें तो इसको सबलिंगुअल, जो जीभ है, जीभ के टंग के अंदर में रखा जाता है। और कौन सा रूट से देते हैं, तो आईवी इंट्रावेनस भी देते हैं, और ट्रांसडर्मल पैच भी आता है, जिसको कहीं चिपका दिए तो धीरे धीरे करके क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो बीपी कम करने के लिए मेनली क्या है, और सीने में जो दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को देते हैं। ठीक है, अब डिजॉक्सिन्स की बात करें तो डिजॉक्सिन्स कब देंगे, हार्ट फेलियर में देंगे। हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हार्ट का वो कम हो जाता है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पूरे बॉडी में हर जगह पहुंचा सके, इसलिए हार्ट के फेलियर में डिजॉक्सिन देते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जो हमारा हार्ट रेट है, धड़कन है, वो क्या होता है, कभी 100 रहेगा, कभी 175 है, कभी 120 क्या रहता है, फ्लक्चुएटेड रहता है, अनियमित रहता है। तो उस कंडीशन में आर्टियल फिब्रिलेशन के कंडीशन में भी हम डिजॉक्सिन देते हैं। आर्टियल फटल में क्या होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट तो नहीं रहता, जो हमारा हार्ट रेट है वो
अचानक से ऊपर नीचे तो नहीं होता, लेकिन हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा रहता है। तो हार्ट रेट को कम करने के लिए भी इस कंडीशन में क्या करते हैं, डिजॉक्सिन को देते हैं। कौन कौन से रूट से देते हैं, तो ओरल से देते हैं और इंट्रावेनस आईवी के रूप में देते हैं। अभी जिन मेडिसिन के बारे में पढ़े वो क्या कर रहे थे, एरिथमिया के लिए उनको भी यूज किया जा रहा था, लेकिन एरिथमिया का वो क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं होता है। उसके फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो उसका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है एम्यूड्रोन और लिडोकैन। तो 7th हमारा इमरजेंसी मेडिसिन हो गया एम्यूड्रोन और 8th हमारा इमरजेंसी मेडिसिन हो गया लिडोकैन। तो इनको कंपैरिजन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मैग्नीशियम ऑफ एक्शन देखिए एम्यूड्रोन का, तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। उसके साथ बीटा रिसेप्टर्स को भी ये क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। अब ब्लॉक करके क्या करता है, तो ब्लॉक करके जो एरिथमिया होते रहता है उस एरिथमिया को, जो हार्ट रेट इरेगुलर रहता है उसको रेगुलर करने का, उसको नियमित करने का काम करता है, एंटी एरिथमिक का काम करता है। कहाँ कहाँ पे करता है, तो एम्यूड्रोन कहाँ कहाँ पे काम करता है, तो आर्ट्रियम में भी और वेंट्रिकुलर में भी, हार्ट के हमारे दोनों या चारों चेंबर में क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है। इसी तरह अगर लिडोकैन की बात करें तो लिडोकैन क्या करता है, सिर्फ सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करता है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब चैनल को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन लिडोकैन क्या करता है, सिर्फ सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करता है। अब ब्लॉक करके ये भी क्या करता है, एंटी एरिथमिक का काम करता है। जो एरिथमिया होते रहते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट रहता है, उसको ठीक करने का काम करता है। लेकिन ये सिर्फ 2 चेंबर में ही काम करता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसी वेंट्रिकल्स वाले चेंबर में ही क्या करता है, ये काम करता है। आर्ट्रियम वाले चेंबर में जाके इफेक्ट अपना नहीं दिखाता है। ठीक है। अब इनकी यूजेस की बात करें तो एम्यूड्रोन की यूजेस की बात करें, कौन कौन से कंडीशन में दे सकते हैं, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट रेट इरेगुलर नहीं रहता है, लेकिन हार्ट रेट क्या होता है, 100 से ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। सेकेंड कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहता है, वो इरेगुलर रहता है। कभी 120 हो जाएगा, तो कभी 300 हो जाएगा, तो कभी 250 हो जाएगा। इस तरीके से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या रहता है, वो इरेगुलर रहता है। और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में भी क्या रहता है, इरेगुलर रहता है। लेकिन जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो ज्यादा खतरनाक है, और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, उससे थोड़ा कम हार्ट रेट में इरेगुलरिटी रहती है। तो इन तीनों कंडीशंस में क्या है, एम्यूड्रोन को दे सकते हैं। रूट देखते हैं कौन से रास्ते से देंगे, तो ओरल दे सकते हैं और आईवी दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह लिडोकैन की बात करें तो लिडोकैन की यूजेस क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिससे हार्ट रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इरेगुलर हार्ट रेट नहीं है इसमें। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इरेगुलरिटी भी रहता है। हार्ट रेट में इरेगुलरिटी भी चलते रहता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है। इसमें सिर्फ वेंट्रिकल ही आया है, क्योंकि ये वेंट्रिकल में ही काम करता है, इसलिए वेंट्रिकल से रिलेटेड जो समस्या होगा उसी में क्या होता है, लिडोकैन को दिया जाता है। इसके रूट की बात करें तो आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। हमारा 9th इमरजेंसी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसको बोलते हैं डोपामिन। और 10th क्या है, 10th है डोब्यूटामिन। तो इन दोनों को कंपेरिजन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो डोपामिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डोज डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, कैसे, तो जो लो डोज है, तो लो डोज अगर देते हैं तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, D1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। अब D1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के बाद क्या होता है, जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है। सेकेंड, मॉडरेट डोज की बात करें, मॉडरेट डोज देते हैं तो ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कार्डियक आउटपुट मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या करता है, शरीर के हर जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। थर्ड, हाई डोज की बात करें तो हाई डोज अगर देते हैं इसको तो क्या करता है, स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है हाई डोज, और बीपी को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओवरऑल बहुत सारा काम कर रहा है। ठीक है। अब देख लेते हैं डोब्यूटामिन के बारे में। तो डोब्यूटामिन क्या करता है, डोब्यूटामिन स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या करता है, पंप करके बॉडी के हर जगह पे पहुंचाने का ये काम करता है। कार्डियक आउटपुट को भी क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये डोब्यूटामिन का हो गया। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, डोपामिन के यूजेस की बात करें तो शॉक के कंडीशन में देते हैं, जैसे कार्डियोजोनिक शॉक हो गया। ठीक है, या फिर सेप्टिक शॉक है, अगर किसी भी शॉक में। ठीक है, सबसे पहले किसको देते हैं, डोपामिन देते हैं। क्यों देते हैं, तो उसका रीजन है, शॉक की कंडीशन में क्या होता है, हमारा बीपी कम हो जाता है। ठीक है, और यूरिन आउटपुट भी साथ साथ कम हो जाता है। जब यूरिन नहीं निकल रहा है और बीपी भी कम है, तो यूरिन को बढ़ाने के लिए, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम लेसिक्स नहीं दे सकते, जो फ्यूरोसेमाइड होता है उसको नहीं दे सकते। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम डोपामिन देते हैं, जो क्या करता है, बीपी को भी बढ़ाता है और जो यूरिन आउटपुट है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो हर शॉक के कंडीशन में क्या देते हैं, डोपामिन देते हैं। ठीक है, और सेकेंड देखें तो हार्ट फेलियर, हार्ट हमारा अच्छे से काम नहीं
कर रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा रहा है, बीपी भी बढ़ा रहा है, यूरिन आउटपुट भी बढ़ा रहा है। तो क्या करेंगे हम, हार्ट फेलियर के कंडीशन में डोपामिन हम दे सकते हैं। हाइपोटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो बीपी कम हो रहा है तो उस कंडीशन में बीपी को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, डोपामिन को देते हैं। ठीक है, इसके रूट की बात करें तो आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही देते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस के ही थ्रू देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सिरिंज पंप होता है, उस सिरिंज पंप से दे देते हैं, और भी ड्रिप वगैरह में डाल के ये क्या क्या करते हैं, डोपामिन को देते हैं। लेकिन आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही देते हैं, डायरेक्ट आईवी में नहीं लगाते। ठीक है, डोब्यूटामिन की बात करें तो डोब्यूटामिन को किस किस कंडीशन में देते हैं, तो एक्यूट हार्ट फेलियर, थोड़ा सा हार्ट फेलियर हो रहा है, एक्यूट हार्ट फेलियर, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ा के क्या करेंगे हम, शरीर के हर जगह पे क्या करेंगे, जो कार्डियक आउटपुट है, जो ब्लड है, उसको पहुंचाने का काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करके। ठीक है, तो इस एक्यूट हार्ट फेलियर के कंडीशन में क्या करते हैं, डोब्यूटामिन दे देते हैं, क्योंकि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी क्या होता है, हमारा हार्ट जो है, हृदय वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उस कंडीशंस में क्या है, ठीक है, इस मेडिसिन डोब्यूटामिन को दे देते हैं, तो ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है और जो ब्लड है उसको शरीर के हर जगह पे पहुंचाने का काम करता है। इसके रूट देखें तो ये भी सिर्फ आईवी इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही दिया जाता है, डायरेक्ट आईवी नहीं देते, इन्फ्यूजन्स के थ्रू ही दिया जाता है, या तो सिरिंज पंप में देंगे या तो फिर ड्रिप वगैरह में डाल के डिजॉल्व करके ही इसको भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा 10 इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में फ्रेंड्स, और इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा याद करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।